चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में आज जीएमसी में जिया गांधी मेडिकल कॉलेज में 60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन किया गया। ब्रेकफास्ट करके आए हैं आप? तो पीता तो मैं गलत समझ रहा है, दूध वगैरह पी गया क्या क्या ये हाँ तपन भौमिक अध्यक्ष लोकतांत्रिक कार्य समिति द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें अध्यक्ष ने पूर्व में घटित घटनाओं एवं पूर्व की सरकार की कार्य प्रणाली पर चर्चा की एवं आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी साझा की। सर, सबसे पहले आपका परिचय। तपन भौमिक, भारतीय जनता पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा हूँ और वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी संघ के पूरे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। किस तरह की बैठक का आयोजन आज किया ये ऐसा है, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, पूरे देश को जेल बना दिया था। उस समय जो लोग जेल में थे, वीसा डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत सब लोग जेल में थे, तो DIR में भी कुछ लोग जेल में थे। ऐसे सारे बंधु जो DIR में या मीसा में 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में जेल में रहे, उनका ये संगठन है। तो इस संगठन का नाम है लोकतंत्र सेनानी संघ। ये अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। संपूर्ण देश में 64,000 लोग हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में 2,700 लोग इसमें जुड़े हैं। इस तरह की बैठक के आयोजन का क्या उद्देश्य माने हम? बैठक कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक वर्ष में 3 बार हमारी बैठक होती है। वर्ष में 2 बार, एक बार दिल्ली में और एक बार भोपाल में 2 बड़ी बैठक होती है। 26 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग भोपाल में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो वो जो काला दिवस है उसको याद करते हैं कि 25 जून रात को 12:30 बजे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और हमारे सारे मीसाबंदी सुसंगठित रहे, सब लोग सुखी रहे, निरोग रहे, किसी को कोई समस्या नहीं आए। अतिथि विद्वानों की उपेक्षा करते हुए उन्हें पदहीन किए जाने एवं नई नियुक्तियां नए लोगों द्वारा भरे जाने के विरोध में आज डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में गांधी भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें निकाले गए अतिथियों विद्वानों को वापस लेने एवं नियमित करने की मांग की। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा से अध्यक्ष। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज रखी है यहाँ पर? ये हमने इसलिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी हमारे धरना स्थल पर फाजानी पार्क में जब हमारा आंदोलन चल रहा था 16 दिसंबर 2019 को, तो उन्होंने आकर हमारे धरना स्थल पर आकर बोला था कि अतिथि विद्वानों की तत्कालीन सरकार के लिए कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज़ है और जो फॉलन आउट है उनको अंदर लेते हुए सभी का नियमितीकरण किया जाए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो और कॉलेज खोल लो। लेकिन और उन्होंने ये भी बोला था कि ये अतिथि विद्वान इधर से उधर से कहीं से उठाकर नहीं बना दिए जाएंगे, ये पूरी पारदर्शिता के तहत ही बनाए जाते हैं और ये 25-25 साल का अनुभव रखते हैं और उसके बाद भी आदरणीय जब आपकी सरकार है तो आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे टाइम नहीं मिल रहा है मिलने के लिए। हमने तमाम बार कोशिश की, मंत्रालय में जाके आवेदन भी दिया कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है और मंत्रियों से भी बोला जाके कि हमें एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो, लेकिन आपसे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मीडिया के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपने आंदोलन स्थल पर बोला था कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया जाएगा, उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हमें बेवफी में आदरणीय फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप जिस तरीके से बैकडोर एंट्री की बात कर रहे हैं, तो कुछ नाम है आपके सामने? आप बोल रहे हैं कि बैकडोर एंट्री हो रही है कुछ लोगों की, जैसे हाँ, तो वो उन नामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये है मैम, जैसे अभी जो वेटिंग लिस्ट उठाई है मैम, आप ये उसमें 2 साल हो चुके हैं PFC को हुए, 2 साल बाद ऐसे तो 93 की भी वेटिंग लिस्ट उठा लो, 2010 की भी वेटिंग लिस्ट उठा लो। कुछ नाम है जिनके प्रमाण पर ही आप बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ। वो मुझे बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, उसके वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, और हाई कोर्ट ने निरस्त भी करने के लिए बोला था, लेकिन उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर उठा दी है। मैं आपको उसका अभी परिणाम देता हूँ, थोड़ा ढूंढने उसको। अभी कितने साथी उसमें बचे हुए हैं? 6 से 50 अतिथि विद्वान अभी फॉलन आउट है सर।
450 जगह की बोल रहे हैं, लेकिन 450 जगह अभी तक निकली ही नहीं है। कब से आप संघर्ष कर रहे हैं? ये तो मैम हम कर रहे हैं 20 साल से, 25 साल से। अगर आगे आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या? तो फिर हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, आत्मदाह करना, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जो विपक्ष में रहता है वो हमारी तरफ सहानुभूति दिखाता है, और जैसे ही सरकार में आ जाते, सत्ता में आ जाते, उसके बाद फिर हम फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं कि इधर से उधर, उधर से इधर, अतिथियों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जबकि हम योग्यताएं पूरी रखते हैं, यूजीसी की जो नेट फ्लैट पीआईटी हम सभी हैं, और अनुभव भी है, 20 25 साल का अनुभव है, 50 साल की उम्र हो चुकी है। यही अगर 93 के बाद अगर ये पीएफसी निकालते रहते तो आज इस ओज पे हैं हम कि हम तैयारी करें या फिर हम अपना घर गिरफ्ती चलाए। 30,000 रुपये मिलते हैं, 30,000 रुपये में किसका घर चलता है आज के समय में? और कोरोना 15 माह से हमारे फॉलन आउट अतिथि साथी बाहर हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सभी को, किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, सभी को वेतन दिया जाएगा, लेकिन वो तो नौकरी से बाहर है, कोई नहीं सुनवाई करता। जब जो सत्ता में आए उसके बाद, जबकि हम मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं और नौकरी दे रहे हैं आप हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान वालों को, और वोट चाहिए तो मध्य प्रदेश वालों को से चाहिए नौकरी। फिर ना हम लोग कहाँ जाएं? अदर स्टेट में जाएं हम? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करें। जो हम ज्ञापन दे रहे हैं आपको कि सभी फॉलन आउट को अंदर लेते हुए सभी का नियमितीकरण किया जाए, नहीं तो हमें फिर एक बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर इसी भोपाल की तरफ कूच करना पड़ेगा। धन्यवाद।